हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम सब पहला क्लास और दूसरा क्लास पढ़ चुके हैं इतिहास का, और आज हम सब स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता का डे 3। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का हम लोग पढ़े हैं परिचय, इतिहास क्या है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या है, ये सब के बारे में पढ़े हैं। और आज हम लोग हालांकि पढ़ेंगे क्या, देखिए परिचय तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता का परिचय क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इस क्लास का कुछ महत्वपूर्ण सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिलेटेड पढ़ेंगे उससे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो भी न्यू मेरे भाई बहन है, सबों को हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, क्या डे 1 में हम सब पढ़े थे इतिहास क्या है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, और विश्व पुरातात्विक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, ब्रूस को। ये सब के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ये सब। और परिचय क्लास, पहला क्लास आपका इतिहास क्या है ये सब पढ़े थे उसमें, और दूसरा क्लास हड़प्पा सभ्यता का परिचय पढ़े थे। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान। और पढ़े थे क्या, हड़प्पा सभ्यता भारत में कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की भारत में लंबाई पढ़े थे, इसका क्षेत्रफल पढ़े थे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग फैला हुआ था भारत में। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है, आज ये चैप्टर का डे 3 है। डे 3 में हम सब पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला बात क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। आपका हेडिंग क्या है मेरे भाई, हड़प्पा 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 सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के बारे में। हड़प्पा सभ्यता तो हम लोग पढ़े हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है मेरे भाई। देखिए हड़प्पा पूछे तो अब रावी नदी बताइएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता पूछे तो आपको मारना है सिंधु घाटी, सिंधु नदी। हड़प्पा पूछे तो आपको रावी नदी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर हड़प्पा सभ्यता आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से मारना है क्या, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी के किनारे। वही पूछ दे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, और साफ सा और स्पष्ट सा शब्द है क्या, मोहनजोदड़ो से सवाल बनना फिक्स है। तो आपका पहला सवाल ही बन जाता है, क्या मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, कब किया, किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले आपको मारना है क्या, देखिए मोहनजोदड़ो आपका किस नदी के किनारे है मेरे भाई, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी। और इसका खोज किसने किया था मेरे भाई, इसका खोज 1922 में किसने, रखालदास बनर्जी ने। तो हम लोगों को इसका जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, सबसे पहले आज इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। सबसे पहला बात है क्या, हड़प्पा सभ्यता 1921 में 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम
दयाराम दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहले इसका प्रमाण मिला। कब? 1921 ईस्वी में मेरे भाई। 1921 ईस्वी में सबसे पहला इसका खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे मेरे भाई? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। हालांकि थोड़ा सा राइटिंग अभी दिक्कत हो रहा है लिखने में हमको, क्योंकि अभी वर्तमान में और प्रेजेंट और करेंट टाइम में घर से आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा जो लय है, लय को बनाने में कोई भी रूट जब अनरूट हो जाता है तो उस रूट पे आने के लिए समय लगता है। इसीलिए इसके लिए आप लोग दिक्कत ना हो, समझाने में हम 100% अपना योगदान देंगे। हाँ देखिए, एक शिक्षक आपको टॉपर नहीं बनाता, बल्कि आप खुद में एक टॉपर होते हैं। क्योंकि शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो, वो आपको टॉपर नहीं बना सकता है, क्योंकि वह आपको रास्ता दिखा सकता है, बल्कि उन रास्तों पर चलना आपको है। इसीलिए हम 100% अपना योगदान दे रहे हैं। आप लोग भी अपना योगदान दीजिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में पढ़ना हम लोग बच्चा से पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ना कोई शर्मनाक वाला बात नहीं है। इसीलिए क्या है जानकारी इसका, क्या 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और यह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और इसके पहले 1826 में हड़प्पा टीले का खोज किया गया था। हड़प्पा टीले की खोज किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा टीले का खोज किया गया था। कब किया गया था? 1826 में किया गया था। आप लोग को आंसर पता है तो बताइएगा। हड़प्पा टीले का उत्खनन कब किया गया था मेरे भाई? हड़प्पा टीले का उत्खनन कब किया गया था? आप लोग बताइएगा एक बार। हड़प्पा टीले का उत्खनन चार्ल्स मेसन के द्वारा सही है, 1826 में किया गया था। क्योंकि हड़प्पा टीले का जब खोज हुआ तो उस समय पता चला कि हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में है। हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में है। कब पता चला? जब हड़प्पा टीले का उत्खनन हो रहा था। कौन कर रहा था? चार्ल्स मेसन द्वारा करवाया गया था। कब? 1826 में। तो इनके द्वारा पता चला क्या हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व है वर्तमान में। तब इनका जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो गया। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। और खोज किसने किया था मेरे भाई? दयाराम साहनी। कब? 1921 में। किस नदी के किनारे? हड़प्पा सभ्यता पूछ रहा है किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वही आगे हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता खोज का तो बात कर लिए। अब एक थोड़ा सा शब्द है पुरातत्व, उसके बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्व देखिए, पुरातत्व क्या है? किसी भी स्थान पर खुदाई या उत्खनन करके प्राचीन वस्तु प्राप्त करना। प्राचीन वस्तु प्राप्त करना क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। किसी भी विशेष स्थान में उस स्थान का खुदाई करके उस स्थान का, देखिए समझिए आराम से। देखिए पुरातत्व क्या है? पुरातत्व एक वैसा सामग्री है। पुरातत्व किसी भी स्थान पर
किसी भी विशेष स्थान पर उत्खनन करके उस स्थान से विशेष वस्तुओं को प्राप्त करना, प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करना क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। वही बात करें ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो भारतीय पुरातात्विक का जनक, भारतीय पुरातात्विक का जनक कौन है आपका? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? जनक या पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वही बात करें आगे, पुरातत्व तो आपको समझ में आ गया। एक उत्खनन होता है, जहाँ लिखा हुआ है शब्द क्या? उत्खनन। उत्खनन क्या होता है मेरे भाई? किसी भी स्थान को खुदाई करना या किसी भी विशेष स्थान को खुदाई करना या उत्खनन करवाना, खुदाई करवाना क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। उत्खनन क्या होता है? किसी भी विशेष स्थान को खुदाई करना क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। आगे का पॉइंट है आपका, देखिए एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको एनसीईआरटी लेंदी भाषा में लिखा हुआ है, इसको सरल भाषा में बनाना पड़ता है। और वही आगे हम लोग बात करें, पुरातत्व तो पढ़ लिए हम लोग। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई थी? 1921 में। 1921 में। कब? 1921 में। हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई? 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में। 1921 में। और बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल था। प्रमुख स्थल हड़ कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वही बात करें, पिटक महोदय में एक व्यक्ति था आपका, एक व्यक्ति था पिटक महोदय। एक व्यक्ति था आपका, एक व्यक्ति था पिटक महोदय। पिटक महोदय। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? पिटक महोदय ने। एक व्यक्ति था आपका पिटक महोदय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। किनको किनको? जो हड़प्पा सभ्यता का दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह दो स्थल को पिटक महोदय, एक व्यक्ति था, एक इतिहासकार था पिटक महोदय, जिन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है मेरे भाई? जुड़वा राजधानी कहा है। वही बात करें आपका इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए मोहनजोदड़ो, अब हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो। सबसे पहले इसका खोज किसने किया? रखालदास बनर्जी। कब किया? कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया और किसने किया? 1922 में। किसने? रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने? रखालदास बनर्जी ने किया था। वही आगे हम लोग बात करेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु या रावी? आपको पता है तो कमेंट में बताइए। हालांकि यह आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, सिंधु, सिंधु नदी। वही बात करें यहाँ से किस किस चीज का प्रमाण मिला है, प्रमाण किस किस चीज का मिला है, सबसे पहले उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का स्नानागार और अन्नागार। स्नानागार, अन्नागार, प्रमाण, प्रमाण मिला है आपको स्नानागार व अन्नागार। स्नानागार, अन्नागार। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? किसने? रखालदास बनर्जी। कब? 1922 में। कब? 1922 में। 1922 में खोज किया था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, अर्थ, अर्थ क्या होता है मेरे भाई? अर्थ, मृतकों का, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई? मृतकों का टीला। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता मैक्सिमम 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किस राज्य में है और कहाँ पर है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है, जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है राखीगढ़ी। वही अगला हम सब बात करेंगे क्या, इनका जानकारी कैसे प्राप्त हुआ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता 3 सभ्यताओं के समकालीन थी। समकालीन सभ्यता का मतलब है क्या? समकालीन सभ्यता क्या, जिस समय हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में था उस समय उनके साथ साथ 3 और सभ्यता उनके साथ चल रहे थे, जिनमें से एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, इराक की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, इराक की सभ्यता, ये तीनों ग्रामीण सभ्यता था। वही बात करें हड़प्पा सभ्यता, आपका कौन सा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता आपका नगरीय सभ्यता था। और इसी के साथ एक व्यक्ति थे पीटक महोदय। पीटक महोदय का कथन था क्या? पीटक महोदय ने बताया था क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। कौन? एक व्यक्ति, एक महान इतिहासकार पीटक महोदय ने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में। 1922 में किसने किया? रखालदास बनर्जी ने। किसने किया? रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से सबसे विशेष प्रमाण, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो मिला है वह क्या? अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार। सबसे विशेष प्रमाण, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हम बोल सकते हैं क्या है? स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे स्नानागार और अन्नागार के बारे में। क्या हम लोग पढ़े? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला खोज रखालदास बनर्जी ने किया। कब? 1922 में किया। और इनका जो जनक कौन है? खोजकर्ता या जनक बोल सकते हैं या पिता बोल सकते हैं, कौन है? रखालदास बनर्जी। इसका विशेष प्रमाण जो मिला है, क्या मिला है? स्नानागार और अन्नागार, स्नानागार और अन्नागार मिला है। तो वही बात करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग अब स्नानागार और अन्नागार के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला बात, स्नानागार क्या है? स्नानागार क्या है मेरे भाई? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि एडजस्ट नहीं होगा, इसीलिए। तो हम लोग पहले ऊपर का मिटा देते हैं कुछ। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या? स्नानागार। स्नानागार
स्नानागार क्या है मेरे भाई? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ये सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, हालांकि सभी बोर्ड में पूछा जाता है, ऑल बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड में पूछा जाता है। स्नानागार क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, विशाल स्नानागार। विशाल विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो में इसकी स्थित है। इसकी इसकी लंबाई इसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर। लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर। चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? चौड़ाई 7.02 मीटर। वही बात करें गहराई, गहराई कितना है? 2.03 मीटर इसकी गहराई है। हालांकि इसका नोट्स क्लास भी चलेगा। सबसे पहले बात मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। उसी में मोहनजोदड़ो में ही स्नानागार अन्नागार का प्रमाण मिला है। तो स्नानागार क्या है? स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर है। वही चौड़ाई 7.02 मीटर है। वही गहराई 2.03 मीटर है। और यह एक विशेष स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्नान करते हैं। और यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी भागों में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है। विशाल स्नानागार में उत्तरी और दक्षिणी भागों में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसके नीचे तक जाने के लिए यह सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सीढ़ी? उत्तरी और दक्षिणी भाग में स्नानागार में जो सीढ़ी बना हुआ है। तो ये था स्नानागार। अब अन्नागार समझते हैं। देखिए अन्नागार क्या है? विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। अन्नागार एक प्रकार का अन्न रखने का गोदाम हुआ करता था। जिसमें अनाज को संग्रहित करके रखा जाता था। अनाज को संग्रहित करके सुरक्षित रूप से रखा जाता था। कहाँ? अन्नागार में। अन्नागार में बरामदा बना हुआ था जिसमें अनाज को सुरक्षित तरीके से रखा जाता था। वहाँ पर रखने के लिए, अनाज को अन्नागार में रखने के लिए कुछ कर वसूली भी की जाती थी। तो ये था अन्नागार। और स्नानागार तो जान ही गए, एक सुदिष्ट होने के लिए एक विशेष स्थान था स्नानागार, और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का गोदाम था अन्नागार। ये था स्नानागार और अन्नागार। और ये था मोहनजोदड़ो के बारे में, जो कि हालांकि एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहे। और हड़प्पा सभ्यता में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़े, उसका लंबाई पढ़े, क्षेत्रफल डे 2 में पढ़े थे, दूसरा दिन का क्लास में। और आज का डे 3 क्लास है, जिसमें से हम लोग आज ये चैप्टर और क्लास चलेगा आगे। ये क्लास के बाद और नेक्स्ट क्लास भी आपका जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री चलेगा। तो आगे है आपका क्या, देखिए अन्नागार स्नानागार पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव के बारे में, कुछ विशेष वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग अब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज में क्या पढ़ेंगे, चलिए दिखाते हैं। ये था आपका मोहनजोदड़ो के बारे में 5 पॉइंट है। इसका अर्थ, प्रमाण, नदी, कब, खोज कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, इसका अर्थ क्या होता है। इसी तरह हम लोग सभी के बारे में, लोथल के बारे में पढ़ेंगे,
1955 में SR राव द्वारा लोथल का खोज किया गया था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह हम लोग हड़प्पा का भी पढ़े थे, मोहनजोदड़ो का पढ़े। मोहनजोदड़ो का विशेष स्थान, विशेष इसका जो भी प्रमाण है, ये सब के बारे में भी पढ़े। और ये था आज का क्लास, और मिलते हैं कल की क्लास में। और तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।